अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास जनरल साइंस का टॉपिक। हमारे पास है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। तो हमारा जो है टॉपिक है फर्स्ट, जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान कौन थे? जाबिर बिन हयान जो उनसे हैं, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, मुसलमान साइंसदान थे, जो कि ईरान में पैदा हुए 8वीं सदी में, 722 ईस्वी में। और उसके बाद जो उनसे हैं, ये सबसे पहले थे जिन्होंने तेज़ाब जो बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड जो है। उसके बाद जो उनसा है, इन्होंने हमें बहुत सारे मेथड से इंट्रोड्यूस कराया, वार्निश एट्सेट्रा। ये सबसे पहले साइंसदान थे जिनकी अपनी लेबॉर्ट्री थी। ही इज़ द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के बानी हैं। और इन्होंने हमें मेथड डिस्कवर किए कि किस तरह हम ओर्स से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओर्स क्या है? अब ओर जो सा है, ये एक नेचुरली अकरिंग जो सा है, ये कुदरती एक चट्टान होती है। नेचुरली जो सी है, ये एक रॉक होती है, मिनरल होता है, जिससे हम अदर वैल्यूएबल जो है वो मेटल और मिनरल जो सी है ना, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए आज इसकी हम रीडिंग करते हैं। जाबिर बिन हयान इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री। जाबिर बिन हयान को केमिस्ट्री का बानी कहा जाता है। ही डिस्कवर्ड मेथड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द ओर। उन्होंने ओर से मेटल हासिल करने के हमें तरीके बताए। किस तरह हम स्टील बना सकते हैं, लेदर बना सकते हैं, गोल्ड और बना सकते हैं, आयरन और बना सकते हैं। और किस तरह हम जो आयरन को, जो जंग से, लोहे को जंग से महफूज रख सकते हैं, ये हमें सब जाबिर बिन हयान ने बताया था। ही प्रीपेयर्ड केमिकल्स लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उन्होंने बहुत सारे केमिकल जो उनसे हैं वो तैयार किए, जैसा कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो उनसा है, ये किंग ऑफ केमिकल जो है। H2SO4 बहुत तेज़ जो उनसा होता है, जिसे तेज़ाब कहते हैं हम। बहुत तेज़ जो तेज़ाब होता है, सबसे तेज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो उनसे है, वो जाबिर बिन हयान ने बनाया है। जाबिर बिन हयान वाज द डिस्कवरर ऑफ मैनी अदर केमिकल कंपाउंड। जाबिर बिन हयान जो उनसे हैं, ये अदर जो मेडिकल केमिकल कंपाउंड हैं उनको भी इन्होंने दरियाफ्त किया है। ही आल्सो न्यू द मेथड्स ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वार्निश। वो उन्हें वार्निश के बहुत से तरीक़ों का इल्म था। वार्निश अब क्या चीज़ है? वार्निश जो सी है, ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग जो सी होती है, जिस तरह एक वुड कोटिंग होगी, एक पॉलिशिंग टाइप होगी। जाबिर बिन हयान वाज द फर्स्ट केमिस्ट हु हैड हिज ओन लेबॉर्ट्री। जाबिर बिन हयान जो सा है, वो पहला केमिस्ट था जिसकी अपनी लेबॉर्ट्री थी। ही न्यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में जाबिर बिन हयान जो उनसे है, वो प्रोसेस को अच्छी तरह जानते थे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? जिस तरह ज़मीन से जो उनसे है रॉ फॉर्म में हमें मटेरियल मिलते हैं, तो उनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, जिससे हमें पेट्रोल, डीजल ऑयल, ये सब चीज़ें हमें डिस्कवर होती हैं। जाबिर बिन हयान रोड बुक्स अबाउट केमिस्ट्री एंड रिलेटेड टॉपिक्स इन अरेबिक। जाबिर बिन हयान ने बहुत सारी जो किताबें हैं वो केमिस्ट्री में लिखी, और उससे अदर टॉपिक्स में जो सी हैं वो अरेबिक में लिखी। अमंग दीज बुक्स अल किताब एंड अल खालिस आर वेरी फेमस बुक। और उनकी मशहूर किताबों में अल किताब और अल खालिस जो सी हैं वो बहुत मशहूर हैं। द ट्रांसलेशन ऑफ हिज बुक अल कीमिया इन लैटिन वाज डन बाय इंग्लिश मैन रॉबर्ट ऑफ चेस्टर इन 1144। तो जो उनकी अलकीमिया लातीनी ज़ुबान में जो उनकी किताब है, उनकी ट्रांसलेशन जो उनसी है वो अंग्रेज़ी में की गई रॉबर्ट ऑफ चेस्टर ने 1144 में। इन 1892 1892 में होमस ट्रांसलेटेड 9 बुक्स ऑफ जाबिर बिन हयान इन फ्रेंच में 1892 में होमस ने 9 किताबों का तर्जुमा फ्रेंच में किया। जाबिर बिन हयान की किताबों का तर्जुमा फ्रांसीसी ज़ुबान में किया। नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट जो हमारे पास हैं, मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी, जो कि 19वीं सेंचुरी, 9वीं सदी के अंदर 865 ईस्वी को पैदा हुए। हिज फुल नेम वाज अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी। उनका पूरा नाम जो उनसे है ना, वो अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी था। ही वाज बोर्न इन रे नाउ तेहरान इन 1865 AD। वो 865 ईस्वी में तेहरान में, वो राय में पैदा हुए, जो अब तेहरान है। ही वॉज नॉट ओनली ए केमिस्ट बट अ ग्रेट फिजिशियन एज वेल। वो सिर्फ केमिस्ट नहीं थे, वो एक बहुत अजीम तबीब भी थे।
ही वॉज एन एक्सपीरियंस सर्जन एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ हॉस्पिटल इन बगदाद। वो बगदाद के अंदर एक तजर्बाकार सर्जन भी थे और बगदाद के जो हस्पताल था उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ ओपियम टू मेक हिज पेशेंट्स अनकॉन्शियस। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का मतलब आप समझें। कॉन्शियस होता है होशो हवास। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप जो उनसे हैं वो होशो हवास में हैं। कभी कभार जो उनसा हम कहते हैं हवास बाख्ता हो जाना, होशो हवास नहीं रहे। अनकॉन्शियस होता है शऊरी। अनकॉन्शियस बेहोशी, लाशऊरी, जिसमें इंसान को समझ ना हो वो क्या कर रहा है। अनकॉन्शियस जिस तरह कोई इंसान नशे में है, अनकॉन्शियसली उसको इनवॉलंटरी, उसका गैर इरादतन उसको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो अनकॉन्शियस जिस तरह एक पेशेंट को नशे में जो उनसा है वो अनकॉन्शियस कर दिया जाता है, उसको बेहोश कर दिया जाता है, उसको नहीं पता होता, वो अपने असल होशो हवास में नहीं होता। तो ये जो उनसे हैं ये एक सर्जन थे, एक फिजिशियन थे, मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी। तो ये जो हैं ये पहले आदमी थे, पहले साइंसदान थे जिन्होंने ओपीएम को डिस्कवर किया मरीज़ों को बेहोश करने के लिए, मरीज़ों को अनकॉन्शियस करने के लिए, पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ओपीएम को डिस्कवर किया। अब ओपीएम क्या है? ओपीएम जो सा है ये ड्रग है जो ओपीएम प्लांट से डिस्कवर की जाती है टू हील पेन, टू रिलैक्स पेन, टू रिलीव पेन। ये जो है दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए, उसको सुकून मुहैया करने के लिए ये ओपीएम जो सा है एक ड्रग है जो ओपीएम प्लांट से ली जाती है। और ये फर्स्ट पर्सन थे मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी जिन्होंने ओपीएम को डिस्कवर किया पेशेंट्स को अनकॉन्शियस करने के लिए। He was the first person to explain in detail the causes, symptoms and treatment of chicken pox and smallpox. स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जो उनसे है ये एक वायरल डिजीज़ हैं, ये वायरस की बीमारियां हैं। और जो उनसे हैं मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी जो उनसे हैं ये पहले आदमी थे जिन्होंने चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की इलामात, वजूहात और इनका हल, इन बीमारियों का हल जो सा है, इनकी ट्रीटमेंट है वो हमें बताई। हिज थ्योरीज एंड आइडियाज़ अबाउट दीज डिजीज आर स्टिल प्रैक्टिस। उन्होंने जो थ्योरीज, उन्होंने जो हमें चीज़ें बताई थी, उन्होंने जो अपने ख्यालात का इजहार किया था, जो उन्होंने अपनी थ्योरीज बताई थी, अपने आइडियाज़ जो उनसे हैं वो उन्होंने बताए थे, वो बीमारियों को हल करने के लिए वो आज तक जारी व सारी हैं, आज तक उन पर प्रैक्टिस हो रही है, आज तक उन पर अमल हो रहा है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्राम द फर्मेंटेशन। वो पहले आदमी थे जिन्होंने अल्कोहल को फर्मेंटेशन के ज़रिए बनाया। किस तरह जो उनसे है अल्कोहल जो उनसी है वो फर्मेंटेशन के ज़रिए बनती है वो हमें मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी ने ही बताया। ही क्लासिफाइड केमिकल सब्सटेंसेस इनटू 4 ग्रुप्स: मिनरल्स, बोटेनिकल्स, एनिमल्स, डिराइव्ड। उन्होंने जो उनसे है केमिकल सब्सटेंसेस को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, मिनरल्स में, बोटेनिकल्स में, एनिमल्स में, डिराइव्ड में। द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स वाज डन बाय अल राज़ी इज स्टिल एक्सेप्टेड। जो क्लासिफिकेशन होता है ग्रुप्स में डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड देयर डिफरेंसेस। किसी की जो कॉमन, किसी की जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, किसी की डिफरेंसेस होती हैं, कोई चीज़ का कॉमन होना, कोई चीज़ का डिफरेंट होना, उनकी बुनियाद पे जो उनसा है चीज़ों को मुख्तलिफ़ ग्रुपों में डिवाइड कर दिया जाता है, मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम कर दिया जाता है। तो जो केमिकल कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन है ना वो अल राज़ी ने की थी, जो कि आज तक मानी जाती है। तो ये जो सा है हमने आज 2 मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ लिए हैं। जो नेक्स्ट जो 3 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं और अदर पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं वो भी हम जो उनसे है पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और ये जनरल साइंस जो उनसा है इसके ऑलरेडी लेक्चर भी अपलोड हो गए हैं। अगर आपको जो है हमारी वीडियो जो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके दोस्त जो उनसे हैं बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो उनसे हैं, वो ग्रुप वाले जो दोस्त हैं आपके, उनको भी ये चैनल जो उनसे है वो शेयर करें। और आपको यहाँ पे बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो उनसे है उसकी डिटेल्ड गाइडेंस इस लेक्चर पे आपको मिलेगी।
आपने परेशान नहीं होना, जनरल साइंस में भी आपके फुल मार्क्स आएंगे। आपने सिर्फ मेरे चैनल फॉलो करना है, आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है कि न्यू सिलेबस आगे क्या बनेगा। आपने सिर्फ टॉपर्स गैंग को सब्सक्राइब कर लिया है, आपकी टेंशन ख़त्म है। ये भी जो ऑलरेडी जनरल साइंस की जो उनसे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, कंसेप्ट ऑफ साइंस इन इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ साइंस, ऑल थिंग जो उनसी है वो अपलोड हो चुकी है। बहुत सारे जो है वो टीचर्स जो उनसे होते हैं वो जो उनसे होते हैं वो जनरल साइंस जो उनसे है वो उसको कॉमन सब्जेक्ट लेके उसको खास तवज्जो नहीं देते। लेकिन मैं बेसिकली बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जो उनसे है उसका टीचर हूँ। लेकिन मैं आपके लिए जो उनसे है स्पेशल जो उनसे है, मैं आपको जनरल साइंस के जो स्टूडेंट है मैं उनको जनरल साइंस भी पढ़ा रहा हूँ। और मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको इस चैनल पे आपको टेस्ट, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग की आपको गाइडेंस मिलेगी इस लेक्चर पे, इस चैनल पे। तो आप काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और बाकी जो उनसे इंग्लिश उर्दू के लेक्चर तो आपके लिए भी कॉमन है, तो आप वो इसी चैनल पे जो है वॉच किया करें। थैंक यू वेरी मच।